हुई जिसमें दो व्यक्ति जो कि हेलमेट लगाए हुए थे वो एक महिला को उसके घर के बाहर जो है पकड़कर एक तो पहले चेन स्नैच करते हैं, फिर उसे गिरा देते हैं। और इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले शिप्रापत थाने में भी हुई थी। दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। SHO महेश नगर और उनकी टीम, साइबर सेल की टीम निरंतर पिछले 7 दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि दोनों जो आरोपी थे जो दोनों प्रकरणों में नज़र आ रहे थे CCTV फुटेज में, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, तो इसीलिए उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट करके प्लस जितने भी टेक्निकल जो भी हम एनालिसिस करते हैं उन सब का एनालिसिस करके पिछले 7 दिनों से जो निरंतर प्रयास किए उसके फलस्वरूप 3 आरोपियों को हमने पकड़ा है। इसमें से एक जो है वो कॉमन आरोपी है दोनों प्रकरणों में, शिप्रापत की घटना में भी और महेश नगर की घटना में भी, और बाकी जो 2 हैं वो शिप्रापत में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहे थे और जो तीसरा व्यक्ति है वो महेश नगर में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहा था। अभी तक जो पूछताछ हमने की है ये 2 प्रकरण तो इन्होंने कबूल कर लिया है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है सुनील जागदोलिया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड अगर देखें तो NDPS एक्ट के भी इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक मनीष राठौड़ जो है वो पहले मोबाइल स्नैचिंग में भी ये नामजद रहा है, तो इनका इसी तरीके का इतिहास रहा है। अभी और पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं और इस तरह की घटना हुई हो जहां ये वांछित हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे उन थानों के द्वारा भी कार्रवाई हम करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल तरीका वारदात दोनों वारदातों में सिमिलर सा था। ये 2 व्यक्ति जो है बाइक पर आते हैं, दोनों हेलमेट पहने रहते हैं। एक व्यक्ति बाइक पर बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है अपने हाथों में कुछ लाल मिर्च टाइप की सामग्री जो है वो लगा कर आता है, ताकि जब वो चेन लूटे तो जो भी महिला है उसकी आंखों में वो लाल मिर्च आ जाए और वो फिर बेसिकली बिल्कुल डीमोबिलाइज हो जाए। तो सर अभी तक लाल मिर्च थी, बट वो लाल मिर्च वैसे फेंकते नहीं थे, वो अपने हाथों में ही लगा कर आते। एक तरीका होता है कि भाई लाल मिर्च फेंकना, इस तरीके का नहीं था, क्योंकि वो CCTV फुटेज में दिख रहा था कि ऐसा कुछ नहीं। और मौका जो घटनास्थल है वहाँ पर भी हमें कोई लाल मिर्च मिली नहीं, तो ये हाथों में लगा कर आते थे जिससे लाए उसको जलन होती थी। क्योंकि महिला कह रही थी आंखों में धोखते नहीं थे, क्योंकि वो खींचते थे तो उसी वक्त उसके चेहरे पर वो लग दोनों एक ही लोग हैं। जो स्नैच करता है वो एक है, कॉमन है, और जो दूसरा व्यक्ति बाइक चलाने वाला है एक प्रकरण में एक है, दूसरे प्रकरण में। जैसा मैंने बताया जो मुख्य आरोपी है जो कॉमन है जिसने स्नैचिंग की है दोनों घटनाओं में, सुनील जागदोलिया और फ्रांचो, इसके विरुद्ध एक पहले NDPS का मुकदमा है और RPGO में भी मुकदमा दर्ज है। जो मनीष राठौड़ है जो कि महेश नगर में जो दूसरा अपराधी है उसका मोबाइल स्नैचिंग का एक प्रकरण पहले का पंजीबद्ध है, इन दोनों के विरुद्ध है। बाकी जैसा मैंने बताया कि और हम पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कि और भी इन्होंने घटनाएं इधर उधर या जयपुर के बाहर भी किए, उस विषय में भी अनुसंधान कर रहे हैं। डर लगा नहीं लगा उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बट पुलिस ने पकड़ लिया है। जैसा मैंने बताया कि पिछले 7 दिनों से हमारी टीम इसमें लगी हुई थी और इनका जो है ये कोई सी सक्रिय गैंग के कोई सदस्य नहीं है। इनमें से जो एक व्यक्ति जो है ये कोई ब्लिंकिट में काम करता है, मतलब ये पेशेवर अपराधी किस्म के नहीं है, ये नए नए इस फील्ड में आए। ऑल्दो मुकदमा दर्ज है मगर ये ऐसे किसी गैंग के सदस्य के रूप में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुए थे। अब जब हमने पकड़ा है तब ये सारी चीज़ें अब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि इनके जो है इनके विरुद्ध हम 111, 112 जो संगठित अपराध वाली धारा है उसका भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल घटनाएं कारित की है बिल्कुल संगठित तरीके से। और इनके प्रॉपर्टीज़ का भी एक बार हम असेसमेंट कर रहे हैं, जो 107 BNSS जो नई धारा है, अगर कोई प्रॉपर्टी इनके नाम से आती है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करें। ऐशो आराम के लिए नशा वाला बात तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, बट इनका बेसिकली इन्होंने 1 घटना की और 2 घटना की, तो अभी तक कर्ज वर्ज वाली भी बात नहीं आई है। बेसिकली इजी मनी का इनको लगा कि भाई इस तरीके से करने से इजी मनी कमाने का एक जरिया है, तो उस वजह से। हाँ, चेन को कहाँ डिस्पोज करते थे, कुछ रिकवर हुआ है? हाँ, चेन के बारे में अभी तक जो अनुसंधान में आया है, इन्होंने कुछ जगह गिरवी रखी हुई है चेन। कुछ जो फाइनेंस की कंपनियाँ होती हैं जो सोना लेते हैं वो जल्दी हम रिकवरी कर लेंगे। फैमिली बैकग्राउंड गरीब राम लखन नाम है, राम लखन उर्फ लखन। एक सर को ये सलाह जब हम ये कार्रवाई कर रहे थे तो हमारे पास जो सबसे पहले हमने मनीष को पकड़ा,
तो मनीष की तरफ से ऐसी सूचना आई थी कि किशनगढ़ टोल के पास हमारी टीम थी। वहाँ पर ये सूचना आई कि एक शराब की ट्रक की भी उधर आने की संभावना है, उसकी पुष्टि की गई और जब सही पाया गया तो जो वहाँ के लोकल थाना था वहाँ पर उनको सूचित किया गया और उनके द्वारा फिर वो शराब का ट्रक पकड़ा गया। इस विषय में बताना चाहूँगा, इस चेन स्नैचिंग को लेकर जो है हमने एक प्रॉपर एक प्लान बनाया है, जिसमें सबसे पहले तो जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनकी हमने लिस्टिंग की है, उनका बेल कैंसिलेशन कराने की हमने प्रक्रिया चालू करवा दी है। राजपासा में भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि राजपासा में कुछ लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई करें जो कि रिपीट ऑफेंडर्स हैं। इसके अलावा इनके प्रॉपर्टीज़ का भी असेसमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसे अपराध करके जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है, चाहे किसी भी तरीके की संपत्ति हो, चल अचल वाहन, ठीक है, उनका एक बार हम डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं। इनकी संपत्ति को भी फ्रीज करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ हमने एनालिसिस किया है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर हम कंटिन्यूस एरिया डोमिनेशन करके वहाँ पर पुलिस की उपस्थिति और बढ़ाने का भी प्रयास करें। बड़ी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, अभी आजकल जो है पुलिस जो है अपने अनुसंधान में काफ़ी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विधायकपुरी में जो जून में एक घटना घटी थी जिसमें एक महिला कल्याण ज्वेलर्स में आती है और करीब 3.5 लाख की ज्वेलरी जो है वो चोरी करके चली जाती है। उस प्रकरण में हमारे पास कोई सुराग नहीं था, केवल एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें एक महिला दिख रही थी और उसके बारे में और कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। पर आजकल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पोर्टल्स हैं हमारे पास, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका इस्तेमाल करके हमने उस सीसीटीवी फुटेज को अपने डेटाबेस से कंपेयर किया और उस डेटाबेस से कंपेयर करके उसका एक नया नंबर आया, बाकी डिटेल्स आए, फिर उसका बाकी जो CDR एनालिसिस, बाकी सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये सारा एनालिसिस करके फिर दिल्ली में उस महिला का लोकेशन आया, वहाँ से हमने गिरफ्तार किया और अभी तक जो पूछताछ में आया है कि पहले भी ये महिला इस तरीके की घटनाएँ कर चुकी हैं और राजस्थान में भी अलग अलग जगह कर चुकी है, दिल्ली या हो सकता है उसके आसपास भी की हो, उस विषय में भी अनुसंधान चल रहा है।